23 जून 2024 इंडियन यूनियन का फुल बजट पेश किया गया और इस बजट में कई प्रस्ताव थे। इसमें टैक्स के बारे में भी थे, कुछ अन्य प्रस्ताव भी थे। और टैक्स के बारे में जो प्रस्ताव थे उसमें खासकर कैपिटल गेन टैक्स के बारे में भी प्रस्ताव थे, जो बाद में इसमें कुछ संशोधन किए गए और संशोधित प्रस्ताव को पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को जब हम सेल करते हैं और जो उसमें कैपिटल गेन टैक्स बनता है वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, यदि हमने 23 जुलाई के पहले परचेज किया या 23 जुलाई के बाद में परचेज किया, और उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स की व्यवस्थाएं आज के दिन में क्या हैं, और हम 10 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन को पर लगने वाले टैक्स को जीरो कैसे कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब वैसी प्रॉपर्टी जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है जो आप अपने आवास के लिए या रेसिडेंस के लिए यूज ना करते हो, जैसे ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप, इंडस्ट्रियल एरिया। इस तरह की प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मानी जाएगी और जब इसको आप सेल करेंगे उस पर जो गेन होगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा। अब सवाल होता है कि कैपिटल गेन भी दो तरह के, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 23 जुलाई 2024 से शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की परिभाषाएं बदल गई हैं। 22 जुलाई 2024 तक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट कहलाते थे जिसको आपने 36 महीने तक होल्ड किया हुआ है, और 36 महीने से अधिक यदि होल्ड करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होता। लेकिन 23 जुलाई 2024 से ये व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं। अब 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड यदि आपने 24 महीने तक कैपिटल एसेट को होल्ड किया है और उस पर जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे, और 24 महीने से अधिक यदि आपने कैपिटल एसेट को यानी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को होल्ड किया है और उसके बाद उसको सेल किया है और उस पर जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगी। जबकि पहले व्यवस्थाएं 22 जुलाई तक ये व्यवस्थाएं 36 महीने की होल्डिंग पीरियड की थी। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि 23 जुलाई 2024 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने होल्डिंग पीरियड के पहले या कितने होल्डिंग पीरियड के बाद होगा। दूसरा जो कैपिटल गेन में चेंज हुआ है वो उसके टैक्स में चेंज हुआ है। 22 जुलाई तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब हुआ करते थे उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% का टैक्स हमें देना पड़ता था, जबकि 23 जुलाई 2024 से ये 12.5% का विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेसिस टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए जनाब, इंडेक्सेशन बेनिफिट और विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट इसके बारे में चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन एक कन्फ्यूजन है एक आम लोगों के बीच। कुछ लोग कहते हैं कि अब इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट अभी भी है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर इसकी क्लैरिटी क्या है, क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट है या नहीं है। तो जैसे मैंने पहले चर्चा की थी, जो प्रस्ताव यूनियन बजट में थी उसमें कुछ संशोधन किए गए और उस संशोधन में ये संशोधित किया गया कि यदि वैसी प्रॉपर्टी जो आपने 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज की है और उसको 23 जुलाई 2024 के बाद आपने सेल की है, तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए दोनों ही व्यवस्थाएं लागू हैं, यानी इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% का टैक्स या बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट का 12.5% का टैक्स। और इसमें एसएससी को ये लिबर्टी है कि जिस भी प्रोविजंस में उसको फायदा हो वो प्रोविजन को वो ऑफ कर सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने माना कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कोई प्रॉपर्टी हमने 80 लाख की खरीदी थी और 24-25 फाइनेंशियल ईयर में यानी 23 जुलाई ऑनवर्ड किसी भी महीने में हमने उस प्रॉपर्टी को 8 करोड़ में बेची। अब चूंकि ये होल्डिंग पीरियड 2 साल से अधिक का है और हमने ये एग्जीक्यूशन किया है 23 जुलाई ऑनवर्ड, तो यहाँ 24 महीने की मानी जाएगी होल्डिंग पीरियड। ये होल्डिंग पीरियड 24 महीने से अधिक है, इसलिए इसमें जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब बात करते हैं कि टैक्स यदि बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट का लगाएं तो कितना लगता है। तो यहाँ देखा हमने कि 8 करोड़ में बेची और 80 लाख में खरीदी थी। क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं था तो सिंपल वे में 8 करोड़ माइनस 80 लाख, इसका मतलब 7 करोड़ 20 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और इस पे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड इट कम्स टू 90 लाख। मतलब बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से आपको 90 लाख का टैक्स लगेगा। अब हम चर्चा करते हैं
विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से। चूंकि हमने 17-18 में प्रॉपर्टी परचेज की थी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और उसको बेची 24-25 में, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 17-18 का 272 था और 24-25 का 363 है। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 80 लाख था उसको इंडेक्स करेंगे और उसके हिसाब से निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब 80 लाख जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कन्वर्जन का फॉर्मूला जो होगा, चूंकि 24-25 का CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 363 है और 17-18 का 272 था, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 373 इंटू 80 लाख अपॉन 272 और ये आता है 1 करोड़ 7 लाख। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़ 7 लाख और आपने उसको बेची 8 करोड़ में, तो इनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ये होगा 6 करोड़ 93 लाख और 6 करोड़ 93 लाख का 20% ये आता है 1 करोड़ 38 लाख 60 हज़ार के आसपास। जबकि बिना इंडेक्सेशन के हिसाब से हमने 90 लाख दिया था और इंडेक्सेशन के हिसाब से हमने 1 करोड़ 38 लाख 60 हज़ार दिया था। तो जनाब इसमें हम देखते हैं कि विदाउट इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट जो 23 जुलाई को इन्फोर्स हुआ, न्यू जो चेंज हुआ, हमें फ़ायदा इस प्रोविज़न से लग रहा है। हालांकि ये हमने एग्जाम्पल दिया है, ये एक्चुअल लाइव एग्जाम्पल है। ये 17-18 का CII 272 था, 24-25 का 363 था, ये करेक्ट है। लेकिन हमने चूँकि हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है कि 80 लाख में बेचा खरीदा और 8 करोड़ में बेचा, तो ये कौन से फ़ायदेमंद हैं, चाहे पुरानी व्यवस्था यानी विथ इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने में बेची और कितने में खरीदी, उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि विदाउट इंडेक्सेशन वाली व्यवस्थाएं अच्छी हैं या विथ इंडेक्सेशन वाली व्यवस्थाएं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो कैपिटल गेन हुआ इस पर टैक्स का बचाव कैसे करेंगे। जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि 10 करोड़ रुपए तक कैपिटल गेन यदि होता है तो उसमें जीरो टैक्स देने की व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्थाएं सेक्शन 54F में लिखी हुई हैं। लेकिन ये 10 करोड़ तक जीरो टैक्स होगा, एग्जम्पशंस मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला कंडीशंस कि ये सुविधा केवल इंडिविजुअल और HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही मिलेगा। दूसरा कंडीशंस है कि ये सुविधाएं, ये एग्जम्पशंस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं मिलेगा। अब है कि यदि आप इंडिविजुअल हैं या तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 600 आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 800 इंटू आप चाहते हैं कि 710 करोड़ तक मिल जाए। कम्स टू 520 शर्तें हैं। सबसे पहला कंडीशंस कि जो भी आपके सेल कंसिडरेशन साल पहले से यदि स्टार्ट किया हुआ आपने हाउस ऑपरेशन या प्रॉपर्टी में आने वाले 2 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। समय सीमा है कि जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 2 साल बाद तक यदि कोई फ्लैट या कोई विला खरीदना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो उस सेल कंस्ट्रक्शन से इन्वेस्ट करें। या जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 1 साल पूर्व तक यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में की थी तो माना तो आपको एग्जम्पशंस मिलेगा। और ये पूरे एग्जम्पशंस तभी मिलेंगे जब आप पूरे सेल कंसिडरेशन आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। दूसरा कंडीशन, यदि आप हाउस या फ्लैट या विला परचेज करना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट करें, तो आपको अगले 3 वर्षों के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा करना पड़ेगा और जितना कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ये सीमाएं 10 करोड़ तक। अब एक सामान्य सा सवाल मन में होता है कि ये परिस्थितियां हो सकती हैं कि जितना सेल कंसिडरेशन मिला हो वो पूरे के पूरे न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करना हो, तो उस परिस्थिति में एग्जम्पशंस का एक्सटेंट क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, एग्जम्पशंस अमाउंट इज इक्वल टू इन्वेस्टेड अमाउंट इन न्यू प्रॉपर्टी, न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपॉन सेल कंसिडरेशन इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो पहले एग्जाम्पल दिया था जहां की 80 लाख में हमने परचेज किया था और 8 करोड़ में बेचा था और
7 करोड़ 20 लाख का हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था। और इस फार्मूला के हिसाब से एग्जेम्पशन अमाउंट जो होंगे वो होंगे 600 अपॉन 800 इंटू 720, और ये बराबर होता है 540 लाख। इसका मतलब यदि आप 8 करोड़ में से 6 करोड़ ही इन्वेस्ट करेंगे उस एग्जाम्पल में, तो आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगे 5 करोड़ 40 लाख की, और जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7 करोड़ 20 लाख हुआ था। इसका मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है उस अमाउंट पे आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। और यदि चाहते हैं कि आप पूरे के पूरे 7 करोड़ 20 लाख का एग्जेम्पशन मिले, तो जो आपको सेल कंसिडरेशन 8 करोड़ थी वो पूरे के 8 करोड़ रुपए आपको नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा। और ये एक्सटेंड जो है एग्जेम्पशंस का, ये 10 करोड़ तक है। इसका मतलब यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ तक होता है और पूरे सेल कंसिडरेशन आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो 10 करोड़ के 10 करोड़ का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का में एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। थैंक यू।